सामान्य काल का 28वां रविवार। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस हफ्ते का इंडिया टुडे का शीर्षक है खुशियों की खोज। इस मैगज़ीन में कई जाने माने लोगों का, जैसे वैज्ञानिक, प्रचारक का विचार कि वे खुशी की खोज के विषय में क्या कहते हैं और या क्या करते हैं। खुशी और आनंद पाने के लिए हर कोई तरसता है। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के पास एक धनी आदमी दौड़ते हुए आता है और घुटने टेक कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, भले गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं बचपन से करता आया हूँ। प्रभु यीशु ने उसे ध्यान से देखा और उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। बाद में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। आइए प्रभु यीशु के जीवन का यह सजीव घटना के ऊपर मनन चिंतन करें। हम देखते हैं कि एक धनी आदमी दौड़ते हुए आता है और घुटने टेक कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु को गुरु पुकारता है। प्रभु यीशु को भले गुरु कहकर भूरी प्रशंसा करता है। लेकिन यीशु उसकी यह वाहवाही का ज़्यादा परवाह नहीं करते। उसकी प्रार्थना को ध्यान में रखकर उसे शांत दिमाग से आज्ञाओं का पालन चिंतन करने के लिए नियमों को सुनाते हैं। धनी आदमी आज्ञाओं को सुनकर कहता है कि उसने उनका पालन किया है। वो कहता है मन ही मन, मुझ में किस चीज की कमी है। धनी आदमी कभी किसी की नुकसान नहीं की, लेकिन क्या उसने किसी की भलाई की? धन दौलत रहते हुए क्या कभी किसी की मदद की? धनी आदमी प्रतिष्ठित आदमी था, इसलिए प्रभु यीशु उसको चुनौती देकर कहते हैं, जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। स्वर्गीय जीवन दूसरों की सेवा से जुड़ा हुआ है, दुनियाई प्रतिष्ठा से नहीं। सेवा करने के लिए आत्म त्याग की जरूरत है। अपनी झूठी प्रतिष्ठा में उसकी मांदे से निकलकर दूसरों की सेवा करने में अनंत जीवन और सच्चा आनंद मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु धनी आदमी को आह्वान करते हैं और धनी आदमी इस सुंदर बुलाहट को स्वीकारने में असमर्थ रहता है।
क्योंकि उसका अकूत धन दौलत से खूब लगाव था, बांटने के लिए कतई राजी नहीं था। वास्तव में उसने कभी चोरी नहीं की, किसी के साथ छल कपट नहीं की, लेकिन कभी उदारता से अपनी धन दौलत का लोगों की सेवा में व्यवहार नहीं कर सका। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब भी सच्चाई तो सब जानते हैं, लेकिन मूल्य चुकाना नहीं चाहते। यही है चुनौती। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु धनी आदमी के लिए कितने अच्छे भावनाएं रखी। सुसमाचार कहता है, ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, लेकिन उसने उस प्रेम का कोई परवाह नहीं किया। उसने ठुकरा दिया। धनी आदमी को चुनौती दिए, झूठे प्रतिष्ठा की जीवन छोड़कर अपने धन से लोगों का सेवा करने के लिए, किंतु नतीजा दर्दनाक रहा। प्यारे भाइयों और बहनों, धनी आदमी उदास होकर चला गया। जो उसके बस की बात थी हो नहीं पाया। प्रेम का इनकार दर्दनाक होता है। वचन दोधारी तलवार है, जैसे हम इब्रानियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, कैसे हम प्रभु यीशु का वचन को अपने जीवन में विवेकपूर्ण भावना से अपनाएं। एक सच्ची कहानी सुनाता हूं संक्षेप में। एक शिक्षक जो कि बहुत अधिक शराब का लत लग गया था, एक प्रार्थना सभा में उपदेशक पुरोहित से यह चुनौतीपूर्ण वचन सुना, जो यह था, अपने बच्चों के लिए बलिदान हो जाओ, अपने बच्चों के लिए बलिदान हो जाओ। यह मुक्तिदायक वचन से उसका जीवन का परिवर्तन होने लगा। आगे चलकर इस जीवन परिवर्तन की वजह से पूरे परिवार का तरक्की हो गई। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे ही कई मिसालें हैं। प्रभु का वचन दोधारी तलवार सा है। ग्रहण करने तो मुक्ति मिलता है, और यदि ठुकराएं तो दुख और निराशा का कारण बन सकता है। प्रभु यीशु का वचन आज हमें धन का व्यवहार, अपने परिवार की भलाई के लिए और कुछ भाग जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए पड़ोसी प्रेम के आज्ञा का पालन करने में लगा देना है। संत पौलुस की शिक्षा हमें चेतावनी देता है, धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। पहला तिमोथी अध्याय 6 पद संख्या 10। प्रभु यीशु कहते हैं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे तुम्हारा स्वागत करें। लूकास अध्याय 16 पद संख्या 9। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू ही मेरा जीवन और आनंद है। मुझे आपका आनंद से मुझको भर दे। तो मुझसे जो चाहे मुझे बल दे, ताकि मैं सब चीज़ों को आपके हाथों में सौंप दूं और आपका अनुसरण करूं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।